हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानी.com। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? मजे में? चलो, हम लोग बेटा अपना 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, मोशन। लास्ट टाइम में मैंने आपको डिस्टेंस क्या होता है बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बता दिया था, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बता दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो बेटा, पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो लिख लेते हैं अब मान लो बेटा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है, मान लो आप हो। आप 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो 1 सेकेंड में। उसके बाद आप फिर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो फिर 1 सेकेंड में। यानी जरा देखो, आप हो, आप ए से बी जाते हो, राइट? ये डिस्टेंस है 5 मीटर। आपको टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड, ठीक है। फिर आप बी से सी जाते हो, ये डिस्टेंस भी है 5 मीटर और आपको टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। फिर आप सी से डी जाते हो, ये डिस्टेंस कितना है? ये भी है 5 मीटर्स और आपको टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। फिर आप डी से ई जाते हो, ये डिस्टेंस भी है 5 मीटर्स और आपको टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। अब बच्चे, आप पूरी मोशन में देखो। अब आप पूरी मोशन में देखो क्या हो रहा है। पूरी मोशन में आप 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 5 मीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां मेन चीज क्या है कि एक बराबर डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो, 5 मीटर 1 सेकेंड, 5 मीटर 1 सेकेंड, 5 मीटर 1 सेकेंड, 5 मीटर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 सेकेंड में 5 मीटर। तो ये मोशन बेटा कैसी हो गई? ये मोशन हो गई हमारी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आ जाइए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बेटा, ये बड़ी प्रैक्टिकल मोशन है। ऐसा ही होता है जब क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब? कोई बॉडी है, ए से बी गई, 10 मीटर का डिस्टेंस है, कितनी देर में गई? 5 सेकेंड में। फिर बी से सी गई, 7 मीटर्स का डिस्टेंस है, कितनी देर में गई? 2 सेकेंड में। सी से डी गई, 15 मीटर का डिस्टेंस है, कितनी देर में गई? 8 सेकेंड में। क्या हो रहा है? ना तो डिस्टेंस सेम है, ना टाइम इंटरवल सेम है। ना तो डिस्टेंस सेम है, ना टाइम इंटरवल सेम है। क्या हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने क्या कहा? यही सबसे प्रैक्टिकल मोशन है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही तो आप ट्रेवल करते हो। ऐसा थोड़ी ना करते हो, अरे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करो इतने समय में, फिर इसके बाद इतना चलेंगे इतने समय। ऐसा तो नहीं होता है, राइट? सो दिस इज क्वाइट प्रैक्टिकल। यही होता है नॉर्मली। चलें आगे। चलो, अब हमारा है बेटा मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन मेजर करना। हाँ जी,
अब जो बेटा हमारे पास टर्म आया है रेट ऑफ मोशन, जरा इसको देखो, क्या टर्म है? रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन बेटा, इसमें जो ये टर्म लिखा हुआ है ना, ये रेट, जरा इसको समझो। ये अभी से लेकर के, अभी आप 9th में हैं, 12 तक या आगे जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये टर्म यूज होता रहेगा, रेट रेट रेट। तो भाई रेट का मतलब क्या होता है? तो अच्छी चीज ये होगी हम रेट को समझ लें क्या होता है। तो देखो, रेट का मतलब होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें डिवाइड बाय टाइम करना होता है। यानी कि अगर किसी भी चीज में कह रहा है रेट, तो उसका मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं मूल मंत्र समझ लीजिए, लिखे दे रहा हूं। रेट का मतलब आप समझिए डिवाइडेड बाय टाइम इन केस ऑफ फिजिक्स। और अगर आप इसको ढंग से समझना चाहते हैं तो मतलब क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ या समय के संदर्भ में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाता है? दिस इज नोन एज रेट। कोई दिक्कत इसमें, परेशानी? ठीक है, समझ में आ गया आपको रेट क्या होता है? क्लियर? अब देखो बच्चों, रेट ऑफ मोशन, इसमें देखो एक चीज आती है, एक नया टर्म आपको बता रहा हूं। पहले एक टर्म, फिर उसके बाद दूसरा। एक टर्म होता है बेटा स्पीड। ये आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, आप लोग जानते भी होंगे। आप बाइक चला रहे हो, हाँ, कितनी स्पीड से जा रहे थे? भाई मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। ट्रेन जा रही है, कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही? 90 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? ये क्या बोल रहा है? स्पीड का मतलब क्या हो रहा है बेटा? स्पीड का मतलब होता है आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी रेट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ रेट बोल दिया किसका? डिस्टेंस का। तो अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या क्वांटिटी आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या क्वांटिटी आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। देखो जरा भाई, डिस्टेंस, अब अगर इसके यूनिट की बात करें, क्या बात करें कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो जरा समझो। डिस्टेंस की यूनिट क्या है भाई? एसआई यूनिट बताइए। मीटर्स। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो स्पीड की क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। यस और नो? एसआई यूनिट हो गई है। क्या है ये? दिस इज एसआई यूनिट। लिख देता हूं, दिस इज एसआई यूनिट। ठीक है, समझ में आई बात? रेट का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ? इट इज रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। पूरी डेफिनेशन की अगर बात करें, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब जरा इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर आपने कहा कि कोई बॉय है, उसका नाम है श्याम। श्याम 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। इम्पॉसिबल है नो, बट फिर भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? लिख लेते हैं कि आपने कहा, यहां पे देखिए कि श्याम is running with the speed of 20 meters per second. श्याम
20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। अब ये जो आपका टर्म आया तो आप यूनिट देख के समझ गए भाई ये स्पीड हो गई, ये क्या है, ये स्पीड हो गई, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में श्याम, इन 1 सेकंड श्याम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 मीटर्स। 1 सेकंड में श्याम 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बताओ हाँ कि ना। तभी तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हुई, तभी तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हुई, यानी 1 सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, स्पीड क्या होती है, क्लियर हो गया। अब बेटा एक दूसरा टर्म आता है यहां पे, जरा देखो, एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो भाई अब ये वेलोसिटी क्या होती है, तो देखो सबसे मोटी और सिंपल भाषा समझो। स्पीड अभी आप समझ गए क्या होती है, यस और नो। में डायरेक्शन और जोड़ दो, स्पीड प्लस डायरेक्शन आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। स्पीड प्लस डायरेक्शन आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। क्या मतलब हुआ, अगर आपने कहा कि श्याम 20 मीटर पर सेकंड की से दौड़ रहा है, श्याम इज रनिंग विद 20 मीटर्स पर सेकंड। अब जरा एक बात बताओ इसमें कहीं भी आपने डायरेक्शन नहीं बताया कि श्याम नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, लंदन जा रहा है, पेरिस जा रहा है, आपने कुछ नहीं बताया। आपने सिर्फ इतना कहा कि श्याम 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो ये क्या हो गई, ये स्पीड हो गई। अब अगर आप कहो श्याम इज रनिंग विद 20 मीटर्स पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में श्याम 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। अब ये क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया, इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया। तो ये क्या क्वांटिटी बन गई, ये बन गई वेलोसिटी। ये क्या क्वांटिटी बन गई, ये बन गई वेलोसिटी। बोलो बात समझ में आई। तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। क्या होती है वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो बेटा वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं बेसिकली, और यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती थी, मीटर्स होती थी। टाइम की एसआई यूनिट की बात हो रही है, टाइम की सेकेंड्स, तो इसकी भी यूनिट मीटर्स पर सेकेंड, जैसी कि स्पीड की थी, एसआई यूनिट, ठीक है। कौन सी यूनिट है ये देखो, लिख देते हैं, दिस इज आर एसआई यूनिट, ठीक है। यूनिट सेम है, सब सेम है, बस अंतर क्या है कि इसके पास डायरेक्शन भी है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं था। इसके पास डायरेक्शन भी है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं था। ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, आपके स्पीड और वेलोसिटी में। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं था और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन था। बताओ बात क्लियर हो गई, समझ गए आप। चलिए फिर ओके, क्लियर हो गई बात। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर आपको एक चीज बताते हैं। हाँ जी,
क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड। एक कोई ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर्स चल रहा है 4 सेकेंड में, और फिर देन अनदर 16 मीटर, फिर से 16 मीटर चल रहा है कितनी देर में? 2 सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। हमें दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ जी देखो क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखिए इट इज ट्रेवलिंग 16 मीटर्स। कितना कर रहा है? देखो इसको ऊपर कर दें जिससे आपको दिखाई पड़ सके। इट इज ट्रेवलिंग, देखिए कितना ट्रेवल कर रहा है? 16 मीटर्स। तो ऑब्जेक्ट 16 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है कितनी देर में? 2 सेकेंड्स में। ठीक है, उसके बाद वो फिर से 16 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है। पहले उसने 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकेंड में, हमने 2 सेकेंड लिख लिया, ये गलत है, 4 सेकेंड दिया हुआ है। इट इज ट्रेवलिंग 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड। फिर वो फिर से 16 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है और कितनी देर में? 2 सेकेंड। फिर से 16 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है कितनी देर में? 2 सेकेंड में। तो अब जरा बात